So I'm asking the same question to everyone. What's the one thing, if you could name one thing that made a difference in your content, what would it be? My team, it's the right people, and people think that content is like tennis or a solo sport, but it's actually like cricket or football. Okay, so I love his podcast Beer Bicep. मुझे नहीं पता था कि ये उर्दू में भी बात करते हैं, हिंदी में भी. So इनका जो चैनल है दूसरा वाला, वो तो मैं खुद जाके भी देखूंगा. आप लोगों को पता होगा यकीनन. तो यही सवाल इनसे मैं उर्दू में भी पूछता हूँ और हिंदी ऑफ कोर्स. उर्दू सेम ही है, बहने हैं दोनों जी. और चले जी यही सवाल पूछते हैं. कौन सी एक चीज़ है जिसने आपके कंटेंट को इम्प्रूव किया? जनाब, आई फील कि जो आपकी टीम होती है, दैट इज़ द की टू योर सक्सेस. अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है तो आप कुछ भी कर सकते हो कंटेंट की दुनिया में. तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाते हैं एक टीम के साथ. पर बहुत लोग इस चीज़ को बहुत लेट सीखते हैं, एंड जितना जल्दी लोग ये सीख लेंगे उतनी ज़्यादा उनकी ट्रेजेक्ट्री ऊपर जाती है. That's what I feel. अच्छा, मुझे ये फील होता है कि अक्सर लोग जो है स्टार्ट में अपने करियर के बिल्कुल लोन वुल्फ होते हैं. जी. ठीक है. और आपका मतलब मुझे नहीं पता कि आपका स्टार्टिंग से किस तरह से करियर स्टार्ट हुआ. मैं सिर्फ बियर बाइसेप से आपको देखना स्टार्ट किया, और वो आपकी मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के साथ जो वीडियोस थी वो भी मैंने देखी. और मुझे कहाँ से मैंने देखना शुरू किया, मेरे एक क्लाइंट थे यूनिवर्सल मैन के नाम से. वो सेक्शुअल मास्टरी के ऊपर बात करते थे कि किस तरह से आप पोर्न एडिक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं. तो मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा इसका हिंदी में या उर्दू में कोई कंटेंट है इस तरह का. तो फिर आपकी पॉडकास्ट मुझे मिली और वहाँ से मैंने वो देखना शुरू किया. और वो तकरीबन उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो बहुत सारे मैं उसको खुद मैनेज करता था. बेसिकली मैं उनके लिए डिस्कॉर्ड के बॉट को कनेक्ट कर रहा था उनकी वेबसाइट से. मेरी टेक्निकल जॉब थी, लेकिन मुझे ये लगा कि ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, लोगों को हेल्प आउट कर रहा है, और पूरी दुनिया से लोग थे. फिर मैंने जब अपने इंडिया पाकिस्तान में देखा कि कौन बंदा इस तरह का काम कर रहा है, तो मुझे आपकी वीडियो मिली. फिर वहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ और फिर वो वहाँ से देखना शुरू किया कंटेंट. लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप हिंदी कंटेंट बनाते हैं. सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी. जो बंदा भी स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल स्टार्ट में है, लोन वुल्फ मेंटालिटी. हाँ, वो क्या करे, वो अपने इसको किस तरह से चेंज करे? वीकी, वो भी ज़रूरी है एक फेज़ के लिए. हर यूट्यूबर को, हर कंटेंट क्रिएटर को लोन वुल्फ होना ज़रूरी है. पर एट द सेम टाइम टीम वर्क, और मैं स्पोर्ट्स का बड़ा फ़ैन हूँ. तो स्पोर्ट्स से काफ़ी सारे लेसन्स हैं जो बिजनेस में अप्लाई होते हैं, जो यूट्यूब में अप्लाई होते हैं, कंटेंट में अप्लाई होते हैं. इनिशियली लोन वुल्फ की गेम खेल लो, सीख लो, एंजॉय कर लो, सब कुछ खुद करो. जैसे आप कर रहे हो अभी. आपने ही माइक सेट किया, आपने ही लाइट सेट करी. वो फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एट सम पॉइंट टीम के साथ काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अच्छा, ये वो स्टेज आपके ख्याल में कब आती है, जब आपको खुद फील होता है कि अब आप टीम में जाना चाहते हैं? मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल जवाब दे दूंगा. जब आपके यूट्यूब से या आपके सोशल मीडिया से आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो, वो फेज़, वो वक्त है. जी. अच्छा, और इसका मतलब है कि वो, अच्छा, मुझे नहीं पता कि हमारे वो CPM रेट्स क्या होते हैं इंडिया पाकिस्तान में. मेरे ख्याल से मिलते जुलते हैं. वैसे इंडिया का थोड़ा सा बेहतर है पाकिस्तान से और नेपाल से, जो कि मैंने सुना है. मुझे नहीं पता, लेकिन एक जैसे हैं, करीबन एक जैसे हैं. तो वो इससे बिजनेस जब आप जनरेट करते हैं आपके यूट्यूब से, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? लाइक आप सिर्फ एड्स पे तो भरोसा नहीं कर सकते. नहीं, आई फील कि जब प्रॉफिट्स आने लगेंगे यूट्यूब से या कंटेंट से, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट एक टीममेट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. आपको एक पार्टनर ढूंढना चाहिए खुद के लिए. और वो फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल हूँ, हाँ जी, तो वो किस तरह का बंदा होना चाहिए या बंदी होनी चाहिए? एडिटिंग, क्रिएटिव स्किल्स. और वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आर्ट है, ये मैं जानता हूँ पाकिस्तान के बारे में. अभी रिसेंट कोक स्टूडियो आपने देखा? ऑफ कोर्स, मजा आया ना? पता है कौन सा आपका फेवरेट गाना है? ऑल टाइम फेवरेट तो एक ही है. कौन सा? किस सिंगर का? मैं नाम कैसे भूल गया. नहीं, हो जाता है, नाम तो मैं भी भूल जाता हूँ. मुझे व्हाट इज द मोस्ट फेमस राहत फतेह अली खान का वो उसने जाना वो बोला जो उनके साथ वो खातून है आफरीन. और वो मुझे भी उनका नाम भूल गया जो उनके साथ सिंगर थी. मैं भी हाँ, चले कोई बात नहीं, आई एम सॉरी. बहरहाल बड़ा अच्छा वो था. और अभी जो रिसेंटली आया ना, उसमें वो एक पसूड़ी के नाम से, वो पंजाबी का गाना है और बहुत ही ज़बरदस्त. इस वक्त वो Spotify पे नंबर 2 पे चल रहा है ग्लोबली. मुझे नहीं पता अभी चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले था. बहरहाल बड़ा मज़ा आया आपसे इस बारे में बात करके, बहुत अच्छा लगा. अच्छा, सीरियसली आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, एंड आई विश गॉड ब्रिंग्स यू ऑल द सक्सेस. मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया. मैं लिटरली
250 सब्सक्राइबर्स पे हूँ इस वक्त No, no. यूट्यूब के ऊपर, लेकिन फेसबुक पे लाइक 1 महीने से मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं और वो जो ग्रोथ थी अब अबाउट 6000% थी, क्योंकि मैं Wow. लाइक 100 से 3000 पे चंद दिनों में गया हूँ। और एट द सेम टाइम मुझे इसका पता चला और मैं चाह रहा था कि ये सीखूं चीज़ें, और आप जैसे लोगों से ही मिलने आया था और ये मेरी ख्वाहिश थी। और लाइक मैं इसीलिए मैंने एक सवाल पूछने पे इत्तेफाक किया कि आपसे तो लंबी डिस्कशन होगी, लेकिन एक सवाल पूछने पे इत्तेफाक किया कि जी कौन सी एक चीज़ है जो बंदा करे तो इम्प्रूव होगा उसका कंटेंट। किसी ने मुझे बताया ऑडियो है कि ऑडियो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, यहाँ बस- पे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स की एक खातून है इजिप्ट से, वो कहती हैं जब मैं नॉर्मल किसी प्रॉपर माइक से नहीं बनाती थी तो वीडियो जो थी वो कम लाइक व्यूज़ आते थे, लोग Sound- रिटेन नहीं होते, sound साउंड quality इम्प्रूव बहुत- की है तो कई 100% जी, इम्प्रूव जी, हो गया। और मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की है वो साउंड में की है। मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑडियो जो है वो लाइक BCO माइक्स है मेरे नहीं, पास जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। Perfect. और ये मेरे ख्याल से सबसे छोटा जो मैं बना सकता था ब्रेक यहाँ के लिए वो मैंने बनाया। बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ा आया आपसे बात करके। Same, और same. आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन आपसे इंट्रोडक्शन जहाँ से हुआ था वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मैं आपकी नई वीडियोस भी देखूंगा, उसमें मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा। और वो जो आपकी एनर्जी होती है ना उन पॉडकास्ट में, वो मतलब फील हो रही होती है। थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट वर्कर हो। एंड किसी ने मुझसे एक बार ये कहा था, आई थिंक बॉलीवुड के किसी स्टार ने मुझे कहा था, मुझे याद नहीं कौन थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मीडिया इंडस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड मीडिया इंडस्ट्री में पहले आप एक मजदूर होते हो, उसके बाद आप एक स्टार बनते हो। बिल्कुल ऐसे तो आप में वो बहुत ऑनेस्ट मजदूर वाली एनर्जी है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग and I feel it's a compliment in our industry. So, Oh, that's a so I fantastic respect your hard work. That's what I would say. एंड आपने कितना अर्सा पहले स्टार्ट किया था? 2015 अगस्त में Okay. रफली। और जब आपको लगा कि जी नाउ मतलब अब मेरा वो वक्त आया है कि मुझे लोग जानते हैं या मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, वो कब फील होना शुरू हुआ आपको? वो मुझे अब भी फील नहीं होता। अभी भी नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से ग्रोथ की निशानी है कि आप कभी भी मुतमईन नहीं होते अपने काम से। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि लाइफ से मुतमईन होना चाहिए। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप मुतमईन हो गए लाइफ से तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? एक इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल है जिससे मैं रेकमेंड करूंगा, उसका नाम है यस थियरी। ऑफ कोर्स जानता हूँ मैं। और उनकी एक फ्रेज है या उनका स्लोगन है, सीक डिस्कम्फर्ट। एग्जैक्टली, जो उनकी कंपनी भी है। हाँ जी। तो आई फील कि वो चीज़ लाइफ के हर एंगल में अप्लाई हो सकती है। Right. आपके करियर्स के में अप्लाई हो सकती है, यूट्यूब में अप्लाई हो सकती है। कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ योर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। अगर आपको ग्रोथ चाहिए वो आपके डिस्कम्फर्ट से आपको से आएगी। मिलेगी। अच्छा, मैंने ये काम किया, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मैं यहाँ पे रहता था करीबन मिडल ईस्ट में, कुछ अर्सा ओमान में, 3 साल ओमान में और फिर उसके बाद यूएई। तो 12 साल बाद में वापस पाकिस्तान मैंने मूव किया अपने टाउन में। अब यहाँ पे बिजली और सारी सहूलियात और सब कुछ बड़ा अच्छा, सब कुछ बड़ा फैंसी। तो एकदम से जब मैं उधर गया ना तो मुझे बड़ी शॉकिंग था। मैं जाता रहता था, लेकिन एक जाके रहना एक डिफरेंट बात है और कुछ दिनों के लिए जाना एक डिफरेंट बात है और फिर भाग आना एक डिफरेंट बात है। तो अभी मैं पक्का गया और मैंने अपनी कंपनी भी क्लोज़ की यहाँ पे। मैंने अपना वीज़ा भी कैंसिल किया ताकि मेरे पास कोई बहाना ना हो। मैंने सारी कश्तियाँ जला दी। अच्छा, खैर मैं वापस गया जब तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे छोटे से टाउन में तो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक तो बिजली नहीं होती। तो मुझे 3 UPS, एक जनरेटर, इस सब पे काम करना पड़ा है, जो मेरे लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। और मेरे पास 6 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस हैं जिनमें से एक भी ठीक से काम नहीं करता। सो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ थी मेरे पास, वो बड़ी रिलायबल थी। तो मुझे इस चैलेंज को करना पड़ा अपने छोटे से हिमालय के टाउन में। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने जो मेन टाउन है हमारा, लाइक मेन इस्लामाबाद, वहाँ पे मूव करूँ और वहाँ पे अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ। बिकॉज आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके काम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पहाड़ी हो, जी हाँ, आपकी आंखों में दिखता है। अच्छा, ह्यूमिडिटी है आपकी आंखों। चैलेंज वो की। कहना था। सो हाँ, वो क्या कहते हैं कि वो तो खैर कंट्री के बारे में कहते हैं कि यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द कंट्री बट यू कांट टेक द कंट्री आउट ऑफ द बॉय। सो मुझे मेरे ख्याल से पहाड़ों के बारे में ऐसा ही है। मैं जब काम करके थकता हूँ, ऊपर जाके हमारे सामने एक बड़ा मशहूर पहाड़ है, मूसा का मसल्ला। दैट्स लाइक अ प्लेटो ऑन टॉप ऑफ माउंटेन। सो वो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मुतमईन होता हूँ, फिर दोबारा आके काम पे लग जाता हूँ। सो दैट्स व्हाट मेक्स मी फील राइट। अब आपने उधर जाना है उस जगह पे? नहीं सर, बात नहीं, मेरा मतलब है आपने उधर जाना तो है ना? देखेंगे। चले ठीक है जी, बेहतरीन। आई वांट टू गिव यू अ हग। लाइक सत्ता कि बड़ा कोई मजा आया दिखा आपसे हुआ बात भाई मिल गया मुझे। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसे फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आप उधर आएंगे ना? देखेंगे। अच्छा, अभी भी कंफर्म नहीं है जी। पर बहुत अच्छा लगा। मैं तो मजीद बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन
वक्त आपके पास भी कम होगा, आपने हाँ, तो मैं मिस करना होगा। अभी बाकी है शायद किसी से मिलना है तो वो मैं डिसाइड करता हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी, Yes. आपने वक्त दिया।